क्लास 10th का 12th चैप्टर जिसका नाम क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में क्या था, हर वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आप इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, इसका बात का गारंटी है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कुछ कुछ बताया जाए, बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन पूरा एक एक बात बताया जाएगा। आप इसे बस ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा और कौन सा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला जो बताया जाएगा कहाँ पर और किस प्रकार से अप्लाई करना है, इसके बारे में बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक भी बताया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको शॉर्ट में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा कि कम टाइम में आप कोई भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो सबसे पहले समझते क्या है ये सर्कल। अब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मम्मी का रोटी गोल गोल, क्या होता है, पापा का पैसा गोल गोल। लेकिन अब पापा का पैसा गोल गोल अब कहाँ रहा, अब तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, तभी ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो पापा का पैसा गोल गोल जब मिलता है तो तो इसमें देखिए क्या होता है, सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल में आखिर क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, सर्कल का जो मिडिल पॉइंट जो रहेगा उसको क्या जाता है, ये सेंटर है। क्या ये सेंटर, सेंटर से पास होते हुए कोई भी सर्कल से कहीं भी क्या होता है, सेंटर से टच करते हुए अगर एक इस प्रकार से जो लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको क्या कहता है, डायमीटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डायमीटर। अब यहां पर बात किया जाता है, ये सेंटर है और सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी एक लिखा होता है सर्कल का जो आर्क है कहीं भी टच कर जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा। ये इतना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो समझ सबको पता होगा। अब यहां पर बात आता है, इतना ही तक रहता ना तो आसान था, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, थोड़ा और टेढ़ा कर दिया गया है। क्या टेढ़ा कर दिया गया, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है, सेंटर है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार से अगर आ जाए, इसको क्या कहा जाएगा, यानी कि क्या होता है, ये जो भाग जो है इस भाग को टुकड़ा कर दिया गया। नहीं समझ में आया तो सीधा समझिए कि एगो क्या था, पिज्जा था। क्या है, पिज्जा। अब पिज्जा जब एगो आया है, अब 4 भाग में बांटना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे क्या करेंगे, आधा काटेंगे और आधा काट देंगे, यानी कि 4 भाग में हो जाएगा। लेकिन 4 भाग में तो होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक भाग जो है इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या होता है, इसी को कहा जाता है सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सेक्टर। ये क्या है, सेक्टर है। अब यहां पर देखिए जो ये छोटा वाला भाग है, छोटा वाला भाग तो क्या है, ये भाग है, और जो बड़ा वाला ये भी तो है, तो मेजर और माइनर तो होता ही है। अब इसके अलावा तो सबको समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं कि ये तो सेक्टर है। अब यहाँ से इसको इस प्रकार से ऐसे बांट दिया जाएगा। अब बोला जाएगा सिर्फ इसको अलग करना है, तो इसका नाम क्या दिया गया है पता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कहा जाता है सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेगमेंट। नंबर सही लिखना, उल्टा नहीं लिख दिए हैं। ये क्या है, सेक्टर है, ये क्या है, सेगमेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में से क्या कहे, एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर याद रहना चाहिए कि अगर रेडियस के बराबर अगर ये भी भाग रहे, रेडियस के बराबर ये भाग रहे, तो सेक्टर का हमेशा जो एंगल जो बनता है ना 60 डिग्री बनता है। कितना बनेगा, 60 डिग्री। यानी कि जो ट्रेंगल जो रहेगा, कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। किस टाइप का ट्रेंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब यहां पर क्या बताया गया, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर रेडियस के बराबर ये साइड जो रहेगा, रेडियस के बराबर रहेगा, तो ये कौन सा हमेशा जब भी बनेगा एक ही ट्रेंगल बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रेंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से होता है। यानी कि क्या होता है, ये ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं कि आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, जो सर्कल रहेगा, सर्कल का सेंटर में जो रहता है उसको क्या कहता है, ये सेंटर है। सेंटर से क्या होता है, होते हुए कोई भी एक लाइन जब आर्क एक लाइन से ए पार से ओ पार हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, मतलब आधा। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहीं से फॉर्मूला याद कीजिए कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है,
डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। मतलब क्या होता है, रेडियस को दोगुना करेंगे तो डायमीटर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब रेडियस को क्या करते हैं, इसी को दोहरा देंगे, इधर कर देंगे तो डायमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल डायमीटर बनेगा। तो क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये बाउंड्री एकदम ऐसे से जाएगा। अब इसका एरिया निकालना, सॉरी एरिया नहीं, इसका लेंथ निकालना है, तब क्या होगा, यानी कि जब इसका पूरा लेंथ रहेगा तो उसी को कहा जाता है सरकमफेरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, अगर कोई भी सर्कल है तो क्या होता है, इसका बाउंड्री का अगर लेंथ हम लोग निकालेंगे उसी को क्या कहा जाएगा, सरकमफेरेंस कहा जाएगा। नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जो यहाँ से मतलब एगो रस्सी यहाँ लिए, रस्सी को क्या होता है, यहाँ से गोले गोले घुमा दिए, ऐसे ऐसे गोले घुमा दिए और इसके बाद सीधा कर दिए, तो जितना बड़का होगा रस्सी होगा ना, इसको बनाने में लगा होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, सरकमफेरेंस। और क्या होता है, अगर रेक्टेंगल रहता, ट्रायंगल रहता, तो इसका नाम क्या दिया गया, पेरीमीटर नाम दिया गया, लेकिन सर्कल में उसका नाम क्या दिया गया है, सरकमफेरेंस। तो इसका लेंथ को क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, यानी कि इसका नाम क्या है, सरकमफेरेंस। ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि किस चीज को क्या क्या कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका कौन सा चीज का क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में जानेंगे। और फॉर्मूला जानने के बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर फॉर्मूला भूल गए तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय रहता है, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए और ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। अब इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, ये सर्कल है। सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस का बात किया जाए, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, यानी कि बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। और सर्कल में ही सिर्फ सरकमफ्रेंस बोलेंगे, कुछ भी जिसे ट्रायंगल बना देगा तो इसका सरकमफ्रेंस नहीं बोला जाएगा, इसका तो पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल रहेगा, इसका तो पेरीमीटर होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस किस में होगा, तो सिर्फ सर्कल में होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला देखिए इस प्रकार से होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। या एक और फॉर्मूला जानना तो जान लीजिए, क्या होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक r मान लेते हैं और इसको पूरा करेंगे तो कितना होगा, यो r, यहाँ से इधर करेंगे, ये भी तो r है ना, r कितना हो गया, 2r हो रहा है। यानी कि क्या होगा, यानी कि ये पूरे यहाँ से लाइन क्या हो जाता है, डायमीटर भी तो होता है, यानी कि क्या होता है 2r इक्वल टू d। हुआ कि नहीं हुआ, बोले कि नहीं समझ में, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक भी तो r होगा, सेंटर से कोई भी क्या होता है r को टच करेगा तो क्या होता है r होता है, और पूरे यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो क्या होगा, डायमीटर। यानी कि ई आर दोनों जोड़ा के तब इक्कर बराबर हो रहा है, यानी कि 2r इक्वल टू डायमीटर। यानी कि क्या होता है, 2r की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई डी। यानी कि क्या होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, पाई डी भी हो सकता है, यानी कि सरकमफ्रेंस ये हुआ। अब एरिया का बात करते हैं, एरिया आखिर होता क्या है, तो एरिया के बारे में जान लीजिए। एरिया देखिए क्या है, मतलब इसका टोटल एरिया, मतलब इसके क्या होता है, सरकमफ्रेंस हमने क्या करते हैं, सिर्फ बाउंड्री के बारे में बात किए। एरिया हमने कहा तो पूरा भर दीजिए, एकदम इसमें तोड़ देंगे, कितना एरिया रहेगा, कितना उसका जगह रहेगा, उसी को कहा जाएगा एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इस बार हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि देखिए सर हम इसको लिख सकते हैं ना कि पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बेवकूफ है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें क्या होगा, 2r है, ये r स्क्वायर है, बोला r इंटू r है, और 2r दोनों में अंतर नहीं है। एक को बोला जाएगा कि 2 गुने 5 और बोला जाएगा 5 गुने 5, दोनों बराबर है क्या, नहीं दोनों बराबर नहीं है। तो क्या ये सब हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यानी कि एरिया का फॉर्मूला सिर्फ यही होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये तो क्या हो गया, सर्कल के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर सेक्टर रहे, सेगमेंट रहे, तब उसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सेक्टर या तो सेगमेंट का एरिया के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई भी एक सेक्टर बनाया गया, क्या बनाया गया, सेक्टर।
अब इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे कि यहाँ पर क्या बात किया जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर का बात करें कि सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ मैथ्स का बात किया जा रहा है। यही देखिए ये वाला क्या है, सेक्टर है, यानी कि इसका एरिया निकालना रहेगा या तो इसका क्या निकालना रहेगा, आर्क का लेंथ निकालना रहेगा, यानी कि सेक्टर का लेंथ निकालना रहेगा, तब इसका फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चों वाला चीज अब हो गया, बस इसको याद कीजिए ना। जब ये याद रहेगा तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, देखिए क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अगर हम बोला जाएगा कि जो सेक्टर का आर्क का लेंथ कितना है तो क्या होगा, लिखेंगे लेंथ, थोड़ा साफे से लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो सबको हमको पता है 2πr है ना। अब इसमें क्या होता है, जब इसका सिर्फ लेंथ निकालना है तो इनटू क्या किया जाएगा, θ/360। अब आप लोग बोलेगा कि यही सब मूड खराब हो जाता है, यहाँ तक बुझा रहा था, जब थीटा उठाता है ना दिमाग ऐसे पारा गर्म हो जाता है। अरे थीटा कुछ नहीं है, ये बस ये एंगल है। क्या है, एंगल। थीटा कुछ नहीं है, थीटा है ये नहीं कुछ, बस कुछ नहीं समझना है। इसको एक्स मान लीजिए ना, एक्स मान के जो ना गरियाना तो यहाँ पर कहता है एक्स मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। यानी कि क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बोले जो यहाँ चेंज होगा वही चीज यहाँ होगा। तो क्या होगा, ये लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360। अब उसी प्रकार से जब बोला जाएगा कि एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ लिख दिया जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया गया है, πr²। तो सेम उसी प्रकार से जब इसका एरिया निकालना रहेगा तो θ/360, सेम वही चीज कर देना है। यानी कि एरिया में जब 360 से θ/360 करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी एरिया आ जाएगा। और जब इसको क्या कहता है, θ/360, और ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस में किया जाएगा तो इसका लेंथ निकलेगा। यानी कि क्या होता है, बहुत ही आसान सा है, लेकिन समस्या तब आता है जब आपको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, ये सेगमेंट बोला जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा, तब थोड़ा सा मैटर गड़बड़ाता है। तो इसके बारे में बता देते हैं, बहुत ही आसान है, इसको भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर सेगमेंट यानी कि इसका एरिया निकालना रहेगा तब कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसका उपाय, तो इसका उपाय एक ही है, सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। सेक्टर में से ट्रायंगल घटा लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब आप लोग बोले का बोले, सेक्टर सेगमेंट कुछ बुझा ही नहीं रहा है, देखिए बुझा जाता है। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि क्या होता है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले पूरा निकाल लीजिए। क्या करना है, पूरा निकाल लीजिए। अब अभी भी नहीं, तो इसका तरीका क्या बताया गया है कि सेक्टर का एरिया निकाल करके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब अभी भी नहीं बुझा रहा है तो इसका नाम देते हैं OABC। मान लेते हैं क्या होता है कि इसका एरिया निकालेंगे OACB। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या होता है OACB, यानी कि ये पूरा का एरिया निकाले। इसमें से क्या चीज का घटा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगर इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि क्या होगा, किसी का एरिया निकलेगा, मेरा ACB का एरिया निकलेगा, ACB। अब ये तो क्या होता है, समझाने के लिए बात हो गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी तुरंत बताया गया था। क्या बताया गया था कि πr² इंटू θ/360। अब इसमें से क्या निकालेंगे, माइनस करना है इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट का आपका फॉर्मूला आ गया। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट का ही होता है। अब यहां पर देखो, बंद करो, यहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड at the rate of ₹24 per meter is 5,280. The field is to be plowed at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. इसका मतलब क्या हुआ कि एक फील्ड है, वो भी कैसा, सर्कुलर फील्ड है,
ऐसा देखने को जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन मान लेते हैं क्या है, ये फील्ड है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बाउंड्री किया गया है। फेंसिंग में क्या होता है, बाउंड्री किया गया, घेरा लगाया गया। कितना कैरेट से, तो 24 रुपया पर मीटर। कितना, 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से बनाया गया। और टोटल इसका घेरा लगाने में कितना खर्चा हो गया, 5280 रुपये का खर्च हुआ। तो अब ये बताना है, अब घेरा वरा लगा ही दिया गया, अब इसमें क्या होता है, जोतवाना है और इसमें खेती करना है। तो अब जोतवाने का कितना पैसा लग रहा है, मतलब 50 पैसा लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 50 पैसा। तो पूरा खेत में टोटल कितना खर्च पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए बनाएंगे कैसे, तो सीधा से समझिए कैसे बनाना, कैसे पड़ता है, क्या करना पड़ता है। हमको क्या चाहिए कि इसका एरिया निकालेंगे। क्या करना है, एरिया निकाल करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या टोटल कॉस्ट खर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला बताया गया है पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल खर्च निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब पाई का वैल्यू तो फिक्स रहता है 22/7 आर। अब आर क्या होगा, आर ही ना पता करना है, यानी कि ये आर सिर्फ हम पता कर लेंगे तो यानी कि हम मेरा फॉर्मूला ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये समझना क्या क्या हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, बस आर से मतलब है। तो जब ये दिया हुआ है कि क्या होता है कि 24 रुपया के हिसाब से, कितना रुपये के हिसाब से, 24 रुपये के हिसाब से अगर ये बाउंड्री करवाता है, यानी कि बाउंड्री करवाने की सर्कमफ्रेंस हो रहा है, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। इतना कर खर्च करवाता है, कितना होता है, 5280 रुपये होता है। कितना होता है, 5280 रुपये होगा। यानी कि क्या होता है, जब आर का वैल्यू निकाला जाएगा तो जो भी ऊपर जो रहेगा कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो यह कितना लिखा जाएगा, 5280/24 × 2 पाई। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप लोग अभी काटिए मत, बार बार काटने से अच्छा क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। इसको मत काटिए, इसको जैसे उसे लिखिए और आर की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, इस जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आसानी से सॉल्व होगा। कैसे होगा, तो अब यहाँ पर देखते हैं, आर का वैल्यू मेरे पास इतना है। अब यहाँ पर क्या है, जो भी लिखा हुआ है बस उसको लिख देंगे। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, 5280/24 × 2 पाई। आर स्क्वायर मतलब 2 बार होगा, तो यहाँ पर भी 2 बार लिखेंगे, 80/24 × 2 पाई। अब यहाँ पर कितना दिया गया है, इनटू कितना है, 50 पैसा, 0.50, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर चेंज किया जाए तो 100 होगा, कितना होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ पर कितना होता है, 24 से काटा जाएगा तो कितना होगा, 24 दूना 48 होता है, यहाँ पर 4, 24 दूना 48, 0, 2 से काटेंगे कितना होगा, 1 0। सेम इसको भी दोनों से काट देंगे तो कितना होगा, 1 0। यहाँ कितना दिया, पाई का वैल्यू दिया है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई = 22/7। क्या होता है, 7। तो इसको साफ साफ लिख देते हैं, कितना आ गया मेरा, 110 × 110 इंटू कितना है, 1, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, यहाँ पर कितना है, 2, सब कट गया, बस ये पाई बच गया। तो पाई के जगह पर कितना लिखा जाएगा, 22/7। जो नीचे रहेगा कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर की ओर आ जाएगा, यहाँ 7 लिख दे रहे हैं। कितना होगा, 22 × 5 = 110 होता है, 5 बार में। दूसरे काटेंगे कितना होगा, ये 55 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो इसमें कितना होता है, 5 5 = 25 × 7, 7 × 5 = 35 होगा, 3 हासिल, 7 7 49, 52, 7 × 14, 14 5 19। ये क्या हो गया, इतना रुपया इसका खर्च होगा, 1925 रुपये खर्च होगा। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जो आर का वैल्यू था इसमें पहले ही आप इसको सॉल्व मत कीजिए, सॉल्व कीजिएगा आंसर तो आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन पहले सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ सॉल्व करने में टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम लगेगा, तो क्या होगा, डबल टाइम ना लगे, इसलिए क्या कहते हैं, एक ही बार सॉल्व कीजिए, एक ही बार टाइम लगेगा। देखिए आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से कितना होगा, 1925 मतलब 1925 रुपया पूरा इसका खर्च लगेगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं।